हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अरविंद कुमार आज की ऑनलाइन क्लास वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम भाई लेकर आए हैं क्लास 8th में साइंस के चैप्टर 4 में मेटल एंड नॉन मेटल, यानी कि धातु और अधातु। इसका पार्ट फर्स्ट में आज हम बात करेंगे कि धातु क्या होती है, अधातु क्या होती है। ठीक है नहीं? इसके मुख्य बिंदु पर अगर बात करते हैं हम भी, सबसे पहले धातु यानी कि मेटल। तो ये मेटल से कुछ समझ में तो आता, जैसे आप स्कूल किसी न किसी साधन से आते होंगे, जैसे साइकिल से आते होंगे। किसकी बनी होती है? लोहे की होती है। तो लोहा एक क्या है? धातु है। ठीक है नहीं? और उसके साथ साथ मैं बोल दूं कि आपने चांदी जरूर देखी होगी। हाँ, वो भी क्या एक प्रकार की धातु है। सोना भी देखा होगा, वो भी क्या एक प्रकार की धातु है। ठीक है नहीं? तो इस धातु को थोड़ा डीपली पढ़ने के लिए इसके कुछ पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहला पॉइंट है इसका भाई, धात्विक चमक। धात्विक चमक। तो ये धात्विक चमक क्या होती है? तो भाई धात्विक चमक से तात्पर्य है जैसे कोई भी धातु है, अगर उसे काटा जाए, यानी कि धातु के शुद्ध रूप को अगर उसकी सतह पर काटा जाए तो उसकी सतह जो है क्या होती है? चमकीली होती है। और चमकीली होती है, चमक के इस गुणधर्म को ही क्या कहते हैं? धात्विक चमक कहते हैं। जैसे लोहा देख लो, काफ़ी समय रखा हुआ है और उसे क्या करें, उस लोहे को हम काट दें तो जहाँ से काटा जाएगा जो उसकी सतह होगी वो क्या होगी? एक चमकीली होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो धातु का जो चमक प्रदान हुई तो वो उस गुणधर्म का कौन सा वो है? अभी धात्विक चमक है। तो धात्विक चमक पता चला क्या है? धातु को, यानी कि जो धातु होती है उसके शुद्ध रूप को अगर सतह से देखा जाए काट कर तो वो क्या होती है? चमक प्रदान होती है। और चमक के गुणधर्म को ही धात्विक चमक कहते हैं। दूसरा इसका पॉइंट है भाई तन्यता। तन्यता। तो भी देखो तन्यता क्या है। अब तन्यता से भाई तात्पर्य है, तुमने तार तो सभी ने देखे होंगे। क्या कभी दिमाग में ये बात आई है कि ये तार बनते कैसे हैं? ऐसा तो नहीं है कि तुमने कोई कोयला लिया और उसे खींच दिया और तार बन गया। नहीं, ये भी एक मेटल के द्वारा बनते हैं, यानी धातु के द्वारा बनते हैं। बात है ये बनते कैसे हैं, तो कौन सा गुणधर्म इसमें कार्य करता है? तो वो गुणधर्म जो है वो ही तन्यता है। अब इसे तन्यता को हम परिभाषित कैसे करेंगे? तो भी धातु का वही ऐसा गुण जिसमें धातुओं को खींच कर तार के रूप में उपयोग करने का गुण क्या कहलाता है? तन्यता। जैसे सपोज करो कि चांदी है। अब चांदी के तार तो बहुत कम देखे होंगे, ना तो इन पर वायरिंग चल रही है ना कुछ हो रहा है, लेकिन माना यह जाता है और शायद है भी ऐसा कि चांदी और सोना दोनों जो धातु हैं इनमें सबसे अधिक तन्यता का गुण पाया जाता है। और इन दोनों में भी सबसे अधिक जो पाया जाता है वो सोने के अंदर पाया जाता है। यानी कि 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तो समझ सकते हो कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा रहा है, तो सोने के अंदर कितना तन्यता का गुण है। तो तन्यता पता चला क्या कि धातुओं को खींच कर तार के रूप में उपयोग करने का गुण क्या कहलाता है? तन्यता कहलाता है। सबसे अधिक तन्यताशील जो धातु हैं वो कौन कौन सी? भी हमारी चांदी और सोना। और इन दोनों में भी सोना जो है अधिक तन्यताशील धातु है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि 1 ग्राम सोने से लगभग कितने किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है? तो 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ठीक है नहीं? इसके बाद इसका अगला पॉइंट है भाई आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता को समझ लो भाई क्या है ये। अब तुमने पोल तो देखा ही होगा, पोल जानते हो ना? आज इस पर जो हमारी लाइन चलती है, यानी खंभा जो होता है, वो तो सभी ने देखा होगा, गोल गोल होता है। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि लोहा ऐसे रूप में आता होगा? नहीं। कभी कभी तुमने देखा होगा कि हमारी जो खिड़की होती हैं वो एक चादर के रूप में होती हैं। पहले तो पोल थी, अभी चादर बन गया। तो ये कैसे हो रहा है?
तो यही तो आघात वर्धनीयता है। अब बात आई कैसे है, तो भी धातुओं को पीट पीट कर चादर के रूप में उपयोग करने का गुण क्या कहलाता है, आघात वर्धनीयता कहलाता है। जैसे लोहा होता है, लोहा अगर एक ठोस आकार में है तो क्या करेंगे, तुमने देखा होगा कि जो लोहार होता है क्या करता है, लोहे को गर्म करता है और उसे भाई कभी फावड़ा बना देगा, कभी हंसिया बना देता है, कुल्हाड़ी वगैरह सभी कैसे बनाता है, उसे गर्म करता है और उसे पीटता है। यानी कि धातु को पीट पीट कर चादर के रूप में उपयोग करने का गुण क्या कहलाता है, हमारा आघात वर्धनीयता कहलाता है। ठीक है नहीं, तो इसमें भी 3 पॉइंट तो हमने अभी तक देखे, धात्विक चमक, तन्यता और क्या था भाई हमारा आघात वर्धनीयता। एक पॉइंट और है इसका भाई, कौन सा पॉइंट है इसका देखते हैं भाई, वो है हमारा ध्वनिक। अब ये ध्वनिक क्या चीज है, तो अगला है भैया हमारा ध्वनिक। तो ध्वनिक क्या है, ध्वनिक से मतलब है ध्वनि, यानी कि जो धातुएं हैं भाई वो सतह से टकराने के बाद, धातुएं सतह से टकराने के बाद आवाज उत्पन्न करती हैं, यानी ध्वनिक उत्पन्न करती हैं, उस गुणधर्म को यानी उस गुण को क्या बोला जाता है, ध्वनिक बोला जाता है। ठीक है ना, तो इसके 4 पॉइंट थे, पहला धात्विक चमक, दूसरा तन्यता और तीसरा जो था आघात वर्धनीयता और चौथा जो था वो था भाई ध्वनि। तो धात्विक चमक में मैंने बताया था कि धातुओं को जब काटा जाएगा तो उनकी सतह जो है वो क्या होगी, चमकीली होगी, और यही गुणधर्म क्या कहलाएगा, धात्विक चमक कहलाएगा। तन्यता में क्या था, धातु को खींच खींच कर तार के रूप में उपयोग करने का गुण तन्यता कहलाएगा। और आघात वर्धनीयता में क्या था भाई, धातुओं को पीट पीट कर चादर के रूप में उपयोग करने का गुण आघात वर्धनीयता कहलाएगा। था हमारा अगला ध्वनिक। ध्वनिक क्या था, जो धातु होती है किसी सतह से टकराती है तो आवाज उत्पन्न करती है, और इसी गुण को क्या बोला जाता है, ध्वनिक बोला जाता है। ठीक है नहीं, और इस इन चारों को देख करके हम इस धातु की परिभाषा को दे सकते हैं, क्या कि धातु वे तत्व हैं भाई जिनमें धात्विक चमक, तन्यता, आघात वर्धनीयता और ध्वनिक के साथ साथ एक पॉइंट और भी है इसका, लिख दूं तो सुचालक। ठीक है नहीं, धात्विक चमक, तन्यता, आघात वर्धनीयता, ध्वनिक और सुचालक का गुण पाया जाता है, वो क्या कहलाती हैं, धातु कहलाती है। दोबारा सुन लो, धातु क्या है, धातु वे तत्व है जिनमें धात्विक चमक, तन्यता, आघात वर्धनीयता, ध्वनिक और सुचालक यानी इन सभी के गुण पाए जाते हैं, वो क्या कहलाती हैं भाई, धातु कहलाते हैं। जैसे बात कर दूं आयरन बोल दें तो लोहा, ठीक है नहीं, दूसरा बोल दें तो एल्यूमिनियम, हो गया, ठीक है नहीं, और सोना, चांदी आदि, ये क्या है, सब हमारी धातु हैं। ठीक है नहीं, ये सभी क्या है, हमारी धातु हैं। अब यहाँ से तुम्हें एक क्वेश्चन जो मिल सकता है वो कुछ इस तरीके से मिलेगा भाई कि धातुओं के भौतिक गुण समझाइए, धातुओं के भौतिक गुण समझाइए। तो ये धातुओं के भौतिक गुण से क्या तात्पर्य है, धातुओं के भौतिक गुण से यही है, जितने जो मैंने अभी लिखे हैं तुम्हें, ये क्या है, सब धातुओं के भौतिक गुण हैं। पहला धात्विक चमक, यानी धातु को काटा जाएगा तो उसकी सतह जो क्या होगी, चमकीली होगी, और यही गुणधर्म क्या कहलाएगा, उसका धात्विक चमक कहलाएगा। पहला गुणधर्म है इसका क्या, धात्विक चमक, ठीक है नहीं। दूसरे पर अगर बात कर दें, इसका दूसरा जो गुणधर्म है वो है तन्यता, यानी कि धातु को खींचकर तार के रूप में उपयोग करने का गुण क्या कहलाएगा, तन्यता, ये धातु का दूसरा भौतिक गुण है। तीसरे पर अगर बात कर दूं, आघात वर्धनीय, और चौथे पर अगर बात कर दूं तो ध्वनिक। ठीक है नहीं, ये इसके 4 पॉइंट याद रखोगे क्या है इसकी, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि भौतिक गुण है। ठीक है नहीं, और इसके साथ बोल दूं कि जो धातु होती हैं प्राय वो कठोर होती हैं, धातुएं जो होती हैं प्राय क्या होती हैं भाई, वो कठोर होती हैं। लेकिन इतना तो तुम्हें पता ही है, जब हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसमें अपवाद तो भी जरूर मिलेगा, कहीं ना कहीं अपवाद जरूर है केमिस्ट्री के अंदर।
क्यों सबसे ज़्यादा सस्पेंस इसी में रहते हैं। तो बात करेंगे भाई जैसे कठोर, तो ये धातु जो होती हैं सब कठोर होती हैं, क्योंकि जिन्हें काटा जाएगा तो चमक उत्पन्न होगी, उन्हें भाई खींच खींच कर तार के रूप में उपयोग करा जाएगा, पीट पीट कर चादर बनाई जाएंगी, और अगर कहीं सतह से टकराएंगी तो वो क्या करेंगी, ध्वनि उत्पन्न करेंगी। मैंने कहा सभी कठोर होती हैं, ऐसा तो नहीं है, कुछ इसके अपवाद भी हैं। तो भाई जैसे बात कर दूं मैं कि सोडियम, सोडियम एक ऐसी धातु है, सोडियम भी है और पोटेशियम भी है, ये एक ऐसी धातु हैं जिन्हें आसानी यानी चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ये धातु जो होती हैं कठोर नहीं होती, इन्हें चाकू से आसानी से काट सकते हैं। अगर मैं दूँ तुम्हें एक, सपोज करो कि एक मैंने तुम्हें दे दिया भाई लोहे का टुकड़ा और एक दे दिया मैंने तुम्हें सोडियम का टुकड़ा, तो भाई तुम अगर चाकू से इसे काटोगे चाकू से, तो जो सोडियम वाला टुकड़ा है वो आसानी से कट जाएगा, जबकि जो लोहे वाला टुकड़ा है वो आसानी से नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि अभी मैंने एक बात तुम्हें बताई थी, धातुएं प्रायः सभी क्या होती हैं, कठोर होती हैं, लेकिन कुछ इसमें अपवाद हैं जो कि 2-3 हैं। जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, ये क्या है, हमारी कठोर धातु नहीं होती, इन्हें चाकू से आसानी से काट सकते हैं। और बोल दूँ तो सोडियम अपने आप में बहुत अभिक्रियाशील धातु भी है। वो कैसे? अब बात आई कि ये कैसे भी अभिक्रियाशील धातु है, क्या हर किसी से क्रिया कर जाती है? मैंने हर किसी से करे ना करे, लेकिन इसे हमेशा केरोसिन में भिगो कर ही रखा जाता है। अगर इसे हम खुले वातावरण में ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगी, इसमें आग लग जाएगी और ब्लास्ट हो जाएगा। तो इससे कह सकते हैं कि जो सोडियम है अपने आप में बहुत अभिक्रियाशील धातु है। अब इसके बाद एक धातु और है भाई, जिसे तुमने नाम तो सुना ही होगा, पारा। पारा बोल दे तो मरकरी, ठीक है नहीं, यानी कि इसका प्रतीक जो है वो क्या है, Hg। तो भाई इस पर देख लो, ये पारा क्या है, तो पारा जो है एक धातु है, लेकिन ये सबसे बड़ा अपवाद है। अभी मैंने बोला कि धातुएं जो होती हैं प्रायः कठोर होती हैं, लेकिन ये एक ऐसी धातु है जो कि कमरे के ताप पर द्रव होती है। अब बात आई कि पारा कभी देखा, मैंने शायद उम्मीद करता हूँ सभी ने पारा देखा होगा, क्योंकि पहले जो डॉक्टर टेम्परेचर को मापता था भाई, वो एक थर्मामीटर का उपयोग करता था, जिसमें क्या लगा होता था, पारा। तुमने देखा होगा स्लेटी कलर का यानी चांदी के कलर का एक पारा होता था, वो कभी ऊपर नीचे होता रहता था। अगर हम उसे निकाल करके और उसे पकड़ करके देखें तो वो अपने आप में एक द्रव होगा, ठीक है नहीं। तो हम इससे कह सकते हैं कि जो पारा है वो एक सभी धातुओं का क्या है, अपवाद है। प्रायः सभी धातु कठोर होती हैं, लेकिन सोडियम और मैग्नीशियम कठोर नहीं होती हैं, जबकि पारा जो है वो क्या है भाई, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, ठीक है नहीं। तो इसकी 3 प्रॉपर्टीज ये थी, और 4 हमने इसके भौतिक गुण में बता ही दिया था, धात्विक चमक, तन्यता, आघात वर्धनता और ध्वनिक, ठीक है नहीं। इसके बाद हम बात करेंगे भाई धातु के रासायनिक गुण की। तो भाई इसके बाद हम बात कर रहे हैं धातु के रासायनिक गुण की, ठीक है नहीं। धातुओं के रासायनिक गुण, रासायनिक गुण याद रखना भाई, रासायनिक गुण को अभी से बिल्कुल क्लियर करते चलना है, क्योंकि आगे की क्लास में सबसे बड़ा जो रोल रहने वाला है वो धातुओं के रासायनिक गुण की, यानी कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पर ज़्यादातर चर्चा होगी, धातुओं के रासायनिक गुण। अब धातुओं के रासायनिक गुण से भी क्या होता है कि धातु जो रसायनों से क्रिया करेंगी तो क्या बनेगा, इसी चीज़ को हम देखेंगे। तो इसका सबसे पहला जो गुण है वो है भाई धातुओं की जल से अभिक्रिया। धातुओं की जल से अभिक्रिया, देखो भाई इसे कैसे करें। धातु अभी मैंने तुम्हें बता ही दी थी, आयरन है, एल्यूमिनियम है, ठीक है नहीं, और भी देख सकते हो अपना जैसे मैग्नीशियम है, ये सब क्या है, हमारी धातु ही है। मैग्नीशियम है और सोडियम है, पोटेशियम, आदि कर सकते हो। तो अभी इसने बोला है कि इसके रासायनिक गुण, और रासायनिक गुण में सबसे पहला गुण है इसकी धातु की जल से अभिक्रिया। तो भी धातु आयरन हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, मैग्नीशियम होता है, सोडियम, पोटेशियम आदि और भी धातु हो सकती है, ठीक है नहीं। तो बात आ रही है जल के साथ अभिक्रिया।
तो भाई धातु जब भी जल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। क्या कि धातु जब भी जल के साथ अभिक्रिया करती है तो ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। देखेंगे इसे कैसे, धातु की जल के साथ अभिक्रिया लिख दोगे। धातु जल से अभिक्रिया करके जल से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस H2 लिख दिया है मैंने, ठीक है नहीं, हाइड्रोजन ऐसे भी लिख दो, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। देखो भी इसका समीकरण देखेंगे, इक्वेशन कैसे बनाएंगे। जैसे सपोज करो मैंने धातु ले ली सोडियम, क्या ले लिया, सोडियम। सोडियम का भी प्रतीक तो जानते हैं Na, क्रिया करेगा किससे भाई, जल से, यानी H2O। तो मैंने कहा कि धातु जब भी जल से क्रिया करती है तो क्या बनाती है भाई, धातु ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड। लेकिन इतना तो तुम्हें पता है कि सोडियम जो है बहुत अभिक्रियाशील धातु है, ये बहुत तेज़ी से क्रिया करके ये क्या बनाता है, धातु हाइड्रोक्साइड बनाता है, यानी कि NaOH और बाहर निकल जाता है भाई हाइड्रोजन गैस। अब बात आई कि ये बैलेंसी पूरी है, तो भाई मैंने कहा शायद बैलेंसी तो पूरी नहीं है। जब नहीं है तो पूरी कर दो भाई। तो पूरी देखेंगे, सबसे पहले तो ये क्या था हमारा सोडियम, ये क्या था हमारा जल, ये क्या था सोडियम ऑक्साइड, और ये क्या था भी हमारी हाइड्रोजन गैस। देखो भी एक बार फिर समझ लो कि धातु जब भी जल के साथ अभिक्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड या धातु हाइड्रोक्साइड बनाती है। XYZ कोई सी भी धातु हो सकती है, लेकिन धातुओं के बारे में भी मैंने तुम्हें बता दिया था। कुछ जो है धातु बहुत अभिक्रियाशील हैं, कुछ जो है वो कम क्रियाशील हैं, कुछ ऐसी धातु हैं जो कठोर भी हैं और कुछ ऐसी धातु हैं जो नरम भी हैं, और कुछ ऐसी हैं जो कि द्रव अवस्था में भी होती हैं। वो ओनली एक ही धातु है, वो क्या है, पारा। तो जैसे मैंने धातु ली थी सोडियम और इसने जल के साथ अभिक्रिया की थी, तो इसने बनाया भी सोडियम हाइड्रोक्साइड और बाहर निकल गई क्या भाई, ऑक्सीजन। तो भाई अगर मैं इसका अगला एग्जाम्पल की बात करूं, अगले एग्जाम्पल पर देखोगे भाई, दूसरा, ये इसका पहला एग्जाम्पल था, दूसरा एग्जाम्पल ले लिया अभी मैंने मैग्नीशियम। क्या है, मैग्नीशियम क्रिया करेगा किसके साथ, जल के साथ, और यहाँ से बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO और बाहर निकल जाएगा H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस। ये तीर काहेगा लगाया है, ये हाइड्रोजन गैस, यानी ऊपर को जा रहा है तो हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ठीक है नहीं। हाँ, मैग्नीशियम क्या है, ये मैग्नीशियम, जबकि ये क्या है, वाटर यानी कि जल। ये क्या है भी, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये, जबकि ये क्या है, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ठीक है नहीं। ये क्या है हमारी हाइड्रोजन गैस। तो भाई इससे हम कह सकते हैं कि धातु जो है वो जल के साथ अभिक्रिया करके या तो धातु ऑक्साइड या धातु हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। लेकिन बात आती है क्या सभी धातु जल से अभिक्रिया कर जाती हैं? नहीं बेटे, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है धातुओं का, क्या कि सभी धातु जल से अभिक्रिया नहीं करती।
जैसे कौन कौन सी धातु है भाई, तो मैं बात कर दूं कि कौन कौन सी धातु हैं जो जल से अभिक्रिया नहीं करती। तो एक तो भाई तुम्हारा बोलने तो आयरन है, लोहा। ये लोहा जो है कभी जल से अभिक्रिया नहीं करता, ना ही ठंडे जल से अभिक्रिया करता और ना ही गर्म जल से क्रिया करता। ये किससे क्रिया करता है? तो फिर जब ये कहीं क्रिया होती है तभी तो इस पर कोई जंग लगती है। तो याद रखना ये हमेशा भाप से क्रिया करता। किससे क्रिया करता है? ये भाप से। तो याद हुआ है पॉइंट इसका क्या कि सभी धातु जो होती हैं जल से क्रिया नहीं करती, कुछ धातुएं जल से क्रिया करती हैं। जैसे आयरन है, ये हमेशा भाप से क्रिया करता है, ना कि ठंडे जल ना ही गर्म जल से। क्योंकि ये और कुछ ऐसी धातुएं जो कि जल से क्रिया नहीं करती बिल्कुल, ना ठंडे जल से ना गर्म जल से, वो है तुम्हारी लेड। लेड जानते हो ना, शीशा, ठीक है नहीं, पीबी, ये कभी भी किसी से क्रिया नहीं करता है। इसी का यही कारण है कि लेड पर कभी भी तुमने जंग आते नहीं देखी होगी। उस पर कभी जंग लगती है क्या? लेड कभी संचारित होता है क्या? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्यों? क्योंकि जो लेड है वो कभी भी जल से या किसी भी वायु से क्रिया नहीं करता है, इसलिए लेड पर कभी जंग नहीं आती है। ठीक है ना। देखते हैं अगला पॉइंट। जैसे अधातु है भाई, तो अधातु कभी भी जल से क्रिया नहीं करती, लेकिन अधातु जो हैं वो वायु में सक्रिय हो सकते हैं। जैसे एक अधातु की बात कर दूं, फास्फोरस जो है वो वायु में सक्रिय होता है। तो इसका ये पॉइंट भी है कि जो अधातु होती हैं वो वायु से क्रिया ना करती हैं, लेकिन वायु में ये क्या होती हैं? अभी सक्रिय होती हैं। फास्फोरस के बारे में सभी जानते ही होंगे, ठीक है नहीं। तो इसका पहला जो रासायनिक गुण था वो था धातुओं की जल से अभिक्रिया। और इसका जो दूसरा पॉइंट है भाई, देखो भाई, इसका दूसरा पॉइंट है धातु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया। तो प्राय सभी धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे धातु प्लस ऑक्सीजन, और जब ये अभिकृत होंगे, अभिक्रिया करेंगे, तो इधर आकर के बनेगा हमारा धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड। जैसे अब मैं तत्व पर, एलिमेंट्स पर बात करूं, जैसे मैंने यहाँ ले लिया सोडियम। क्या है? धातु है। किससे क्रिया कर रहा है? ऑक्सीजन यानी O2 से। तो यहाँ जाकर के क्या बनाएगा? धातु ऑक्साइड यानी Na2O, सोडियम ऑक्साइड। ये क्या था? तुम्हारा सोडियम था, ठीक है नहीं, जबकि यह क्या था? तुम्हारा ऑक्सीजन था। और यहां जाकर के जो बना है, क्या बना है भाई? सोडियम ऑक्साइड बना है। अगला अगर मैं बात कर दूं, जैसे मैग्नीशियम है, क्रिया करेगा ऑक्सीजन के साथ, तो यहां से क्या बनेगा? MgO, यानी कि सोडियम मैग्नीशियम ने क्रिया की ऑक्सीजन के साथ, बना MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसी कॉपर क्रिया करता है ऑक्सीजन के साथ, बनाता है कॉपर ऑक्साइड, ठीक है नहीं। ये इसका दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट है भाई इसका धातु की अम्ल से अभिक्रिया। धातु की अम्ल से अभिक्रिया। अब देखो भी धातु अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। तो ये धातु, जैसे मैंने ले ली भाई एक सोडियम, ठीक है नहीं, इसने अम्ल से अभिक्रिया की। जैसे मैंने एक अम्ल ले लिया, सभी को शायद जानकारी होगी इसके बारे में, H2SO4, ठीक है नहीं। क्या है? H2SO4 अम्लों का राजा भी कहा जाता है इसे, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोजन सल्फेट। और जब ये सोडियम से क्रिया करता है तो हमें एक तो लवण प्राप्त होता है जिसका नाम है भाई Na2SO4, और बाहर निकलती है भी हमारी हाइड्रोजन गैस, ठीक है नहीं। तो इससे हमें यह पता चल रहा है कि धातु जब भी अम्ल से अभिक्रिया करती हैं तो भाई लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है नहीं। अगला मैं अगर ले लूँ इसका एग्जाम्पल Mg प्लस दूसरा अगर मैं अम्ल पकड़ लूँ तो HCl, ये भी काफ़ी प्रबल अम्ल है जो कि हमारे बॉडी के अंदर किसमें बनता है? स्टोमच यानी कि पित्ताशय में बनता है HCl। और जब ये क्रिया करेगा यहाँ से तो बनेगा MgCl2 और बाहर निकलेगा H2। तो भाई यहाँ पर देखा कि मैग्नीशियम ने जब HCl से क्रिया करी तो एक लवण बना मैग्नीशियम क्लोराइड, और बाहर निकल गया क्या? हाइड्रोजन। ये क्या था हमारा? मैग्नीशियम।
क्लोराइड, और ये क्या है हमारी हाइड्रोजन। अब बात आएगी कि हमने इक्वेशन तो लिख दी, क्या ये इक्वेशन अपने आप में पूरी है? तो बात है यहाँ पूरी तो नहीं है, यानी कि संतुलित नहीं है। अब बात है संतुलित करना भी आवश्यक होता है। हाँ, संतुलित करना आवश्यक तो होता है, क्यों? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार प्रत्येक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। अब इसे संतुलित करेंगे तो ये है अभी सोडियम, ये हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल है, यहाँ से बना है सोडियम सल्फेट, जबकि यहाँ बना है हाइड्रोजन। तो तुमने देखा यहाँ सोडियम कितने हैं भाई? 2, जबकि यहाँ कितना है 1, तो यहाँ 2 से हमने कर दी गुणा, ठीक है नहीं? 2 हो गए। सल्फेट है भाई S 1 है, O कितने 4 हैं, ठीक है नहीं? हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 2 हैं। इस पर आ जाए बात तो MgCl2, तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है जबकि यहाँ 1 है, तो यहाँ कर देंगे हम 2, तो ये हो गया MgCl2। तो इसी के साथ इसकी ये 3 प्रॉपर्टीज थी। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? तीसरी। तो पहली क्या थी भाई? पहली थी धातु की जल से अभिक्रिया, दूसरी क्या थी? धातु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया, और तीसरी थी धातु की अम्ल से अभिक्रिया। मैंने आपको तीनों के एग्जाम्पल बता दिए हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट बचे हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। इसके बाद देखते हैं, अगर कहीं भी वीडियो में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो को 1 से 2 बार देखें, अच्छे से समझ में आएगी। और अगर कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे सकते हैं। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।